नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कार। सबका स्वागत है यहाँ पर। ड्यूटे सर, भारती जी, विशाल कस्बे, केंडे सर, सुनंदा सालवे, कस्बे सर, सांगोला, अशोक मस्के, राजेश खरात, अनिल गायकवाड़ और विशाल विशाल कस्बे। तो आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आने वाले आएंगे, हम शुरू करते हैं। सती साधना परिचय का ये पहला सत्र है, पहली लेवल है, जिसे हम L1 कहते हैं। इसके बाद हम सती वन ऐसा भी कह सकते हैं, सती वन, सती टू, सती थ्री, ऐसा भी आगे चलकर कह सकते हैं। फिलहाल तो लेवल कहेंगे इसको। सती साधना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सती साधना अभी करीब करीब सारे लोग पुराने हैं, मेरे ख्याल से केवल विशाल नए हैं यहाँ पर, बाकी सभी लोग पुराने हैं। पुराने इस अर्थ से कि कुछ लोगों ने 35 दिन के मराठी सेशन अटेंड किए हैं, कुछ लोगों ने 40 दिन के हिंदी सेशन अटेंड किए हैं, और कुछ लोगों ने ये जो सती साधना के L1, L2, L3 ये जो सेशन है, ये मई और जून में शुरू हुए। अभी ये जुलाई है, तो जो लोग मई और जून में बैठे थे उनमें आप में से कई लोग थे, करीब सारे लोग थे, केवल विशाल कस्बे नहीं थे। लेकिन अभी हम जो अभी बात करेंगे, भले आप यहाँ पर अभी 10 लोग हैं और कुछ लोग बीच में जुड़ जाएंगे, हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये वीडियो जब पहुंचता है लोगों तक, तो कई लोग देखने वाले हैं। जैसे कि कल भी मेरे ख्याल से हम केवल 10 लोग थे, लेकिन आज सुबह मैंने देखा कि वीडियो देखने वाले 80 तक गए। इसका मतलब यह है कि हमको केवल जितने लोग यहाँ उपस्थित है उनको ही सामने रखकर बात नहीं करेंगे। कुछ पुराने लोग भी सुनते हैं हमको, पुराने लोग मतलब जो सती साधना के सेशन में उपस्थित रहे हैं लेकिन यहाँ रेगुलर नहीं पाते, और कुछ नए लोग भी इसको सुनते हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ इसमें मराठी भाषिक, हिंदी भाषिक और अंग्रेजी भाषिक एवं वेस्टर्न लोग भी इसको देखते हैं, विजिट देते हैं, ऐसा मैं देखता हूँ। एक 4-5 लोग रेगुलर इसको विजिट देते हैं, यूरोपियन लोग या वहाँ के अड़ोस पड़ोस के देशों के। इसका मतलब ये है, ये सती साधना का विषय जो है यह हम बहुत ही सीरियसली चल रहा है, और हम अपने जीवन में जो बदलाव देख रहे हैं, जैसे कि कल ड्यूटे सर जी ने भी बताया
और बहुत लोग बता चुके हैं अब तक, करीब सारे लोग बता चुके हैं, करीब सारे लोगों ने अपने अभिप्राय दिए हैं इस सती साधना के बारे में। इसका मतलब ये बुद्ध की ये जो शिक्षा है ये बराबर अपने जीवन से कनेक्ट होती जा रही है, अपने जीवन का हिस्सा बन रही है, ये अभी मुझे महसूस हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है। और मुझे आशा है कि ये जो विषय है ये आगे चलकर बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाएगा। लेकिन फैलने के लिए हम सबको प्रयास करने हैं। और प्रयास करने हैं मतलब क्या करने हैं? पहले तो अपने आप में सती उतारनी है। अपने जीवन, अपना जीवन जो है वो पूरा जीवन सती संप्रजन्य की छाया में आना चाहिए। सती संप्रजन्य, संप्रजन्य का मतलब है क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब सुस्पष्ट बोध। संप्रजन्य और सुस्पष्ट बोध जो है वो सती के कारण होता है, जागृति के कारण होता है, इसलिए सती संप्रजन्य। तो हमारा पूरा जीवन जो है, अस्तित्व जो है, ये नाम रूप यानी बॉडी और माइंड, ये पूरा जीवन जो है वो सती संप्रजन्य की प्रकाश में आना चाहिए। छाया में कहने के बजाय प्रकाश में आना चाहिए। और सती संप्रजन्य के प्रकाश में जीवन आने का मतलब यह है कि जीवन को हम जानते हैं, जीवन के साथ हमारा संपर्क प्रस्थापित हो गया है। और जीवन के साथ क्यों संपर्क प्रस्थापित करना है, क्या वजह है, क्या मकसद है इसका? कुछ लोग, बहुत सारे लोग, केवल यहाँ उपस्थित है वो नहीं, बहुत सारे लोग अभी ये जान नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, सीनियर लोग भी, कि बुद्ध धम्म का मकसद क्या है, बुद्ध की शिक्षा का मकसद क्या है, क्यों ये सब कर रहे हैं हम। कुछ लोग बुद्ध धम्म की विद्वत्ता पर, मतलब विद्वत्ता आ गई, बुद्ध धम्म की फिलोसॉफी समझ में आ गई, सूत्र पता है, ध्यान साधनाएं पता है, और लोगों को बता रहे, उससे वो संतुष्ट है। कुछ लोग ध्यान में संतुष्ट है, कुछ लोग ध्यान में संतुष्ट है। लेकिन बुद्ध धर्म का मकसद क्या है, बुद्ध की शिक्षा का क्या उपयोग है? हाँ बोलिए सर। एक बंद है, आपका माइक बंद है। हाँ, जीवन की समस्या सुलझाने के लिए। कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो समस्या है, कुछ तो वजह है। हमारे जीवन की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया, कोई भी प्रयास बेवजह नहीं होती, बेवजह नहीं होती। अगर बेवजह है तो फिर वो फिजूल के श्रम है, वो व्यर्थ व्यर्थ परिश्रम है। लेकिन हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी कुछ वजह होती है। पैसे कमाने की कुछ वजह होती है, गाड़ी खरीदने की कोई वजह होती है, परिवार को संतुष्ट रखना कुछ वजह होती है, इवन अपने कुछ शिक्षा प्राप्त करना कुछ वजह होती है। जो जो कुछ हम जीवन में करते हैं उसकी कुछ वजह होती है। तो बुद्ध धम्म भी कुछ कुछ वजह से हम, कुछ कारण से हम वो सीखना चाह रहे हैं, सीखना चाहते हैं। और वो कारण है जीवन की मूलभूत समस्या, मूलभूत समस्या। और बहुत सारे लोग, कई सारे लोग जीवन की इस मूलभूत समस्या से वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है, ऐसा थोड़ा मुझे
कल कल मैं एक बहुत पुराने मित्र से बात कर रहा था। पुराना साधक है वो, और बहुत स्टडीड है, क्लासेस लेता है, धम्म क्लासेस लेता है, और इधर उधर की बात करता है, मतलब ज्ञान की बात करता है, ध्यान की बात करता है। तो मैंने उनसे उससे पूछा कि ये सब किस लिए चल रहा है। नहीं, वो करना चाहिए ना, अपना धर्म है, बाबा साहब ने हमको बुद्ध धम्म दिया है, वो ठीक है। लेकिन हमें क्या आवश्यकता है उसकी, बाबा साहब ने क्यों दिया है? हमारी जरूरत है इसलिए दिया है, हमें क्या आवश्यकता है बुद्ध धम्म की? बुद्ध धम्म की आवश्यकता हमारे जीवन की समस्या को पहले पहचानना है, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन। सती संप्रजन ने जो है वो पहले जीवन की समस्या को समझना है, क्योंकि समस्या है, क्योंकि तनाव है, क्योंकि डिप्रेशन है, क्योंकि नींद नहीं आती, दुख है, विचलन है, कुछ ना कुछ विचलन है। जीवन दुख ही है, जीवन यानी संस्कार दुख ही है। ये सत्य है, ये कोई मानने ना मानने की बात नहीं, ये सत्य है। सब्बे संखारा दुखाति, ये सत्य है। ये सत्य जिनको महसूस होता है, दुख जिनको महसूस होता है, वो है, वही लोग दुख मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, और उनके लिए बुद्ध धम्म है। जिन लोगों को ये वजह अभी तक पता नहीं चली, अभी तक ये महसूस नहीं हो रहा है कि किस लिए ये सब चल रहा है, तो फिर मैंने अपने मित्र से कहा कि क्या फायदा है फिर बुद्ध धम्म का हमको, अगर कुछ वजह ही नहीं है। ज्ञानी तो बहुत से, अबौद्ध जो लोग बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल रहे उनको भी बुद्ध धम्म का पता है। ऐसा नहीं बौद्धों को ही या बुद्ध के मार्ग पर चल रहे उनको ही बुद्ध धम्म पता है, ऐसा नहीं। कुछ अनुसंधान तो ऐसे कहते हैं करीब करीब सारे प्रचलित धर्मों पर बुद्ध का प्रभाव है। मतलब बहुत सारे लोग बुद्ध धम्म का अध्ययन करते, अभ्यास करते, एवं बुद्ध की धम्म साधना, ध्यान साधना करते हैं। केवल ज्ञान नहीं, ध्यान साधना भी करते हैं, और अपने अपने सिस्टम में वो उतारते हैं। ऐसा ये अनुसंधान की बात है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी जिन्होंने केवल ज्ञान अपने आप में अडॉप्ट किया है, अपने धर्म में अडॉप्ट किया है, अपनी शिक्षा में अडॉप्ट किया है, बुद्ध अच्छे हैं, धम्म अच्छा है, लेकिन मैं उस मार्ग पर नहीं चलूंगा। ये ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अपने जीवन के साथ ही संपर्क नहीं, अपनी ही सती नहीं, अपना ही भान नहीं, इसलिए अपनी समस्या जानते नहीं, दुख जानते नहीं, तनाव जानते नहीं, डिप्रेशन जानते नहीं, क्योंकि अपने आप से संपर्क नहीं, संपर्क नहीं तो समस्या पता नहीं चलती, समस्या पता नहीं चलती तो समस्या का निवारण असंभव है। और इसलिए बुद्ध धर्म का महत्व भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। सती साधना के जरिए हम भी ये बात बहुत क्लियरली समझ लेंगे। सती साधना जागृति की साधना अपने आप की जागृति के लिए है, और अपने आप की जागृति इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन की समस्या सुलझानी है। हम सबको समस्या है, ऐसा यहाँ बैठा हुआ कोई भी नहीं, ऐसा मनुष्य जिसको समस्या नहीं। समस्या है, कल ही हमने देखा, समस्या है। अगर किसी को लगता है कि मेरे जीवन में कुछ समस्या नहीं है, तो फिर हमें बुद्ध धम्म का और इस सती साधना का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं जानता हूं आप सब लोग इसका महत्व समझ चुके हैं। मैं तो बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं, इसलिए
इसी काम के लिए समर्पित होना, ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। इतना इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट जीवन में इससे ज्यादा बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो नहीं सकती। आप घर चला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बाकी सामाजिक कार्य कर सकते हैं, राजनीतिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन की समस्या सुलझाना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये मुझे ही करना है। आपको ही अपने जीवन की समस्या सुलझाने का काम आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं कर। इसलिए सती साधना, जागृति की साधना। और बुद्ध ने भी सिद्धार्थ गौतम के समझ में जब ये बात आई तो उन्होंने वजह अलग अलग होंगी उनके जीवन में। कभी कभी लगता है कि अभी वो जो उनके चचेरे भाई ने राजहंस को मारा, बाण मारा, और वो राजहंस उनके गोद में आके गिरा, नजदीक गिरा, उसने उनको गोद में लिया, वो बाण निकाला, उस पर उपचार किए। फिर उनका चचेरा भाई जो देवदत्त है, वो कहता है कि ये मेरा मेरा आखेट है, मेरा शिकार है, मैंने इसको मारा है। मारने वाले का अधिकार होता है, बचाने वाले का नहीं। फिर वहाँ लोकल वो जो लवाद है, कोर्ट है, तो न्याय, उनकी जो न्याय व्यवस्था थी, वहाँ उन्होंने ये बताया कि नहीं, मारने वाला बड़ा नहीं होता, मारने वाला कभी मालिक नहीं हो सकता, बचाने वाला मालिक होता है, बचाने वाले का हक होता है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने क्यों बचाया उस राजवंश को? उसका सिद्धार्थ गौतम ने, हाँ, मन संवेदनशील। मन, हाँ मतलब वो वही वही हम उनकी मनोवस्था देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। दुख के प्रति संवेदनशीलता है। और दुख क्यों है? दुख क्यों है? क्यों कोई किसी को मारता है? क्यों किसी को कोई यातना देता है? युद्ध को विरोध किया, शाक्य और कोलिय इनके विद्ध, मतलब माँ के तरफ के लोग और पिता के तरफ के लोग पानी के लिए युद्ध कर रहे थे, उसको विरोध किया। उनका फिर देश निकाला हुआ, मतलब उनको राज्य त्याग करने की उनको शिक्षा दी, मतलब पनिशमेंट, सजा दी। तो उन्होंने गृह त्याग किया ऐसा कहते हैं, नहीं, उन्होंने राज्य त्याग किया, गृह त्याग नहीं किया उन्होंने। गृह त्याग करना मूल बात नहीं, मूल हेतु नहीं। मूल हेतु वो पनिशमेंट स्वीकार कर ली उन्होंने, वो सजा स्वीकार कर ली, और फिर गृह त्याग भी हो गया। और फिर चिंतन करते हैं कि युद्ध क्यों करते हैं लोग, युद्ध से क्या हासिल होता है? केवल विनाशी विनाशी होता है। तो ऐसा विचार कौन कर सकता है? बाबा साहब का उदाहरण वही है। क्यों अत्याचार है? क्यों अस्पृश्यता है? क्यों कोई एक एक जाति दूसरे जाति पर अत्याचार करती है? क्यों एक जाति दूसरे जाति से अपने आप को बड़ी समझती है, दूसरे को छोटी समझती है? क्या वजह है? कहाँ से ये शिक्षा कहाँ से मिलती है लोगों को? ये मानसिकता कैसे बनती है? तो ये संवेदनशील मन ऐसे विचार करता है। ये सती है, ये जागृति है, जीवन के साथ जुड़ाव है, जीवन के साथ एक तरह का लगाव भी है, जीवन के प्रति संवेदनशीलता है।
तो हमारे सती साधना का भी उद्देश्य इसी तरह का है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सती साधना लेवल 1 है। मई में भी लेवल 1 हुआ, लिया, जून में भी लिया, और अब भी जुलाई में ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सारी L1 लेवल जो है वो हर महीने में एक जैसी होगी, ऐसा नहीं है। यह समुंदर में उतरने की बात है, तो समुंदर में मई में थोड़ा उतरे, जून में थोड़ा उतरे, जुलाई में और थोड़ा उतरेंगे। आज के सेशन में आगे और ज्यादा गहराई में जाएंगे। उसके बाद और L1 में, केवल L1 में पहली लेवल। इस तरह का काम करते करते हम गहराई में उतरते उतरते L1 की गहराई में, फिर L2 की गहराई में, फिर L3 की गहराई में, और फिर एंड में चौथी लेवल भी है, लेकिन वो लेवल नहीं है, वो प्राप्ति है। और वो प्राप्ति है संपूर्ण जागृति के कारण। जागृति की जब परिपूर्णता होती है, होगी, सती की जब परिपूर्णता होगी और धम्म समझ में आएगा, तो जीवन की विद्या मिलेगी। विद्या की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति मतलब अविद्या का, अज्ञान का नाश। और उसका जो परिणाम है वो दुख मुक्ति है, निब्बाण है, बुद्धत्व है। ये हमारे जीवन का ज्ञात या अज्ञात उद्देश्य है। ज्ञात इसलिए कह रहा हूं कि हम अभी एक मतलब जानबूझकर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग ये प्रयास नहीं भी करेंगे, फिर भी निब्बाण ही चाहते हैं, वो दुख मुक्ति ही चाहते हैं। लेकिन वो जानते नहीं कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए। क्योंकि जीवन की सती नहीं, बोध नहीं, भान नहीं, अपमाद नहीं। हम ये प्रयास जानबूझकर कर रहे हैं। इसलिए जीवन के साथ जुड़ जाना है। कैसे जुड़ेंगे? अलग अलग मार्ग है उसके, अलग अलग मार्ग है, अलग अलग कारण है। और वो कारण जो है, मुख्य कारण जो है, हम सबके अपने अपने जीवन की व्यक्तिगत समस्या, अपनी व्यक्तिगत समस्या। 4 और 4, 8 और 3, 11, 11 लोग यहाँ पर है। 11 लोग यानी 11 समस्याएं हैं। 11 जीवन यहाँ एक दूसरे के सामने हैं। 11 जीवन और 11 समस्याएं। और वो आपको अपनी समस्या पता है, मुझे अपनी समस्या पता है। पता नहीं होगी तो मैं सती से पता करवाऊंगा। सती से वो मुझे पता चलेगा। आप जितना सती में, जागृति में उतरेंगे, उतना आपको अपने जीवन की समस्या महसूस होगी। फिर उसका कारण ढूंढेंगे, निवारण, निब्बान और प्रयास, साधना, मार्ग। और बुद्ध ने ये तरीका मेरे ख्याल से ज्यादा अपनाया है। किस्सा गौतमी सामने आई, इकलौता बच्चा मर गया है, पागल हो गई है, बच्चे को जिंदा करो, मुझे बच्चा जिंदा चाहिए, पागल हो गई है। बुद्ध उसे वो समस्या देखकर, उसकी मनोवस्था देखकर
जो कुछ समझाते हैं वो जाग जाती है, सती में आती है। मृत्यु सत्य है। जीवन, जन्म लिया, मरना ही है। हम सबको भी जन्म है, मृत्यु है। वो किसा गौतमी जानती नहीं, मतलब वो उसको बौद्ध नहीं था, मतलब जागरूक नहीं थी, सती में नहीं थी, तो महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा ही है जीवन, ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही तरीका है। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। अविद्या क्या कहती है, अज्ञान क्या कह, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, और वो वैसा ही है। ऐसा नहीं चाहिए, और वो वैसा ही है। सब कुछ मेरे इच्छाओं के मुताबिक चलना चाहिए, नहीं चलता। नहीं चलेगा, चलेगा ऐसा नहीं, लेकिन मुझे वैसा ही चाहिए, नहीं चलेगा। मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मुझे मरना नहीं है। बूढ़ा होगा ही तू बूढ़ा होगा, तू मरेगा। ये अपने आप को समझाना पड़ता है। और डर से नहीं, वास्तव सत्य, सत्य, सत्य से, सत्य को स्वीकारने की मानसिकता ये जागृति के कारण आती है कि ऐसा ही है जीवन, ऐसा ही है। इसको लेकिन डर के नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा है, फिर क्यों ऐसा है? तो धम्म ही धम्म है, वो सत्य है, ऐसा ही है, स्वीकार करेंगे। जब सत्य स्वीकार होता है तो फिर सत्य दुखदायक नहीं होता। दुख धम्म है। सत्य है मतलब दुख धम्म है, धर्म है। जैसे जन्म लिया, हमें पता नहीं, लेकिन जन्म हुआ, लिया नहीं, हुआ। जन्म हुआ, धम्म है। बड़े हो गए, युवा हो गए, धम्म है। बूढ़े हो जाएंगे, धम्म है। मृत्यु आएगी, धम्म है। प्रियों का वियोग, धम्म है। अप्रियों का संयोग, धम्म है। मन के मुताबिक न होना, धम्म है। क्योंकि हम सब परिस्थिति के अधीन होते हैं। जैसे अभी कोरोना के अधीन है, थोड़ी थोड़ा चौथी फेज आने वाली है। हमको बता रहे चौथी फेज आने वाली, मतलब हम परिस्थिति के अधीन हैं। केवल बचने की, मृत्यु से बचने की कोशिश, मतलब जीवन। जैसे कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो इतना ही कर सकते हैं। लेकिन केवल बचने की कोशिश नहीं करेंगे, जीवन के इस सत्य से बचने की कोशिश नहीं करेंगे। उस सत्य को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। जन्म मुझे पता क्यों नहीं है, याद क्यों नहीं मेरा जन्म, और आगे का मृत्यु को भी मुझे पता क्यों नहीं है। और इस दोनों अंतों का अगर पता नहीं, तो फिर बीच के जीवन का भी पता है क्या? ये सब देखने की बात है, अनुसंधान की बात है। तो ये अनुसंधान, ये खोज सती के आधार से हमें करनी है और जीवन की समस्या सुलझानी है। सिद्धार्थ गौतम ने यह समस्या उम्र के 35वें साल में सुलझा दी, मतलब दुख मुक्ति उम्र के 35वें साल में उनको मिल गई। मेरी उम्र 65 साल हो गई है, 66 साल। मुझे भी कभी कभी मन में सवाल आता है कि कब होगा हमारा काम, होगा या नहीं। ऐसा सवाल मन में निर्माण होता है। बुद्ध को 35वें साल में मिला। बाबा साहब ने 65
साल में इतना काम किया जो कोई 500 साल में नहीं कर सकता, या 1000 साल, 1000 साल वो जो कुछ का जो काम नहीं हुआ वो 65 साल में हुआ। और 65 साल के भी कुछ शुरू के 20-25 साल उनकी शिक्षा में गए, केवल 30-40 साल में वो हो गया काम। राजेश सर ने एक मुझे ऐसा एक बार कहा था, सर आप जो बता रहे हैं वो हमको कब मिलेगा? मुझे याद है वो सवाल, सर आपको मिला वो कब मिलेगा? अगर चाहिए तो मिलेगा। मकसद है, उद्देश्य है, हेतु है, कारण है, तो परिणाम है। देर से सही, लेकिन मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के साथ चली गई, बताने वाले अब वो नहीं है। लेकिन कुछ संकेत दे के रखे हैं, कुछ शब्द दे के गए हैं, कुछ सूत्र देकर गए हैं, कुछ गाथाएं देकर गए हैं, कुछ ऐसा संकेत देकर गए कि दुख है, दुख का कारण है, मुक्ति संभव है, दुख मुक्ति संभव है। प्रयास करो, जागृति के साथ प्रयास करो। सती संप्रजन्य अत्तदीप भव। जागृति। लेकिन इस एक ये एक मुख्य बात ही छूट गई है बहुत सारे लोगों से। मकसद छूट गया, उद्देश्य छूट गया। इसलिए प्रयास भी कभी कभी दिशाहीन चलते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, लेकिन सम्यक दिशा में नहीं, मध्यम मार्ग से नहीं। हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और परिणाम थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो हमारा सवाल था कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो अपने जीवन की समस्या से शुरुआत करेंगे, अपने जीवन की समस्या से शुरुआत करेंगे। अगर पता है तो, अगर क्लियर पता नहीं है, संप्रजन्य नहीं है, क्लियर कॉम्प्रहेंशन नहीं है, ठीक से समझ में नहीं आया है, तो जीवन के साथ जुड़ जाएंगे और पहले समस्या ठीक से समझ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, कभी कभी प्रॉब्लम की भी गुत्थी होती है, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम है, कई सारी समस्याएं हैं, तो फिर इसको अब अहमियत दे या उसको दे या उसको दे, ये पहले करे या वो पहले करे। इस तरह का कई समस्याओं की गुत्थी में मन व्यस्त रहता है, चित्त व्यस्त रहता है। तो कभी कभी जो मूलभूत समस्या है, जो साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, विचलन की समस्या मुख्य है। वजह कुछ भी हो सकती है, विचलन जो है, वो विचलन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अहम समस्या है। विचलन, दुख क्यों है? तो ये अगर समझ में आ रहा है या आएगा आगे चल के, अभी कुछ समझ में आ रहा है, तो उसके लिए अभी शुरुआत करेंगे काम के लिए। एक शब्द में ये काम सती का है, जागृति का है। और जिसकी हमें जागृति चाहिए, वो जीवन कॉम्प्लिकेटेड है, गुत्थी है। ये मन गुत्थी है, ये शरीर गुत्थी है। ये जीवन के जो मुख्य दो हिस्से हैं, नाम रूप, बॉडी एंड माइंड, काया, ये जिंदा काया, ये गुत्थी है। गुत्थी इसलिए है
क्योंकि विचार प्रक्रिया ठीक से महसूस नहीं होती, इंद्रिया और विचार का क्या संबंध है ठीक से महसूस नहीं होता। जो मन में निर्माण होता है उससे चित्त क्यों प्रज्वलित होता है, क्यों चाहिए नहीं चाहिए के संघर्ष में आता है, ये पता नहीं होता। और इसका जो सुख दुख परिणाम हमारे जीवन पर, इस काया पर हो रहा है, ये ठीक से महसूस नहीं होता। ये सब गुत्थी है, अविद्या है, पता नहीं, मालूम नहीं। अविद्या, अविद्या से बना है सब ये संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, चड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, ये सब जो 12 निदान है, ये जीवन है, अविद्या से बना है। पता नहीं, तो पता करेंगे अभी, मालूमात करेंगे, पता करेंगे। उसके लिए सती, जागृति जीवन में उतरेंगे। और ये बोलते बोलते हम कनेक्ट हो भी गए हैं। अभी कनेक्ट हो भी गए हैं, लेकिन संप्रजन्य नहीं, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन ने ठीक से नहीं महसूस हो रहा, ठीक से नहीं जुड़ गए। ठीक से नहीं जुड़ गए मतलब अभी काया का पूरी तरह से पता नहीं, चित्त का पता नहीं, उसका परिणाम वेदनाओं का पता नहीं, मनोधर्मों का, विचार प्रक्रिया का पता नहीं। इस शरीर से जो ये इंद्रिय जुड़े हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके कार्यों का पता नहीं, पता नहीं, जानते, क्योंकि वहां संपर्क ही नहीं हमारा। हमारा अपने आप से संपर्क ही नहीं है, हमारा संपर्क बाहरी दुनिया से, क्योंकि बाहर की दुनिया से इंद्रिया जुड़ी है। परिणाम अंदर है, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है अंदर, ये अंदर संपर्क ना होने के कारण, सती ना होने के कारण, आत्मभान ना होने के कारण परिणाम की, परिणाम की जानकारी नहीं, परिणाम की जानियो नहीं, मराठी में जानियो नहीं, परिणाम महसूस नहीं हो रहे, अपने आप का एहसास नहीं हो रहा। मैं सत्य कह रहा हूं या कुछ असत्य है? अगर ये सत्य है कि हमें अपने आप का एहसास नहीं, हमें अपना जीवन महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर जीवन से जुड़ी हुई समस्या जो हम सबको अभी महसूस हो रही है, उससे कैसे बाहर आएंगे? कैसे बाहर आएंगे अगर संपर्क ही नहीं है वहां पर? तो पहला काम अपने आप से संपर्क प्रस्थापित करना है, वो सती है, जागृति है। तो पहला विषय काया है, जिंदा काया। काया ही जीवन है ऐसा पहला भी मानेंगे फिर, क्योंकि मन का पता नहीं, काया दिखाई दे रही है, काया महसूस हो रही क्योंकि स्थूल है, उसके अंदर का जिंदापन पता नहीं, उसके अंदर की सुख दुख या मूर्छित वेदनाएं पता नहीं, उसके अंदर का चित्त पता नहीं, उसके अंदर की थिंकिंग प्रोसेस पता नहीं, पता नहीं, अविद्या है। क्या महसूस हो रहा है अभी फिलहाल? थोड़ी काया, पूरी काया भी नहीं हो रही, थोड़ी काया, जो दिखाई दे रही वो काया नहीं। मुझे तो मतलब अभी आप भी महसूस कर रहे हैं, हमारी काया हम देख नहीं सकते। जब थोड़ा ऐसा इधर उधर करेंगे तो ये सामने वाला कुछ हिस्सा दिखाई देगा, पीछे का दिखाई नहीं देगा, और हमारा चेहरा हमको दिखाई नहीं देता।
बिना आईने के, बिना स्क्रीन के हमको हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता। मतलब हम अपने आप को काया भी पूरी तरह से नहीं जानते, और बाहर से जानेंगे भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कभी ना कभी अपनी पीठ देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा मैं अपने आप अपनी रीढ़ की हड्डी देखूंगा, या मैं अपनी अपना हार्ट देखूंगा, या अपनी पचन पचन क्रिया आते देखूंगा, अपनी किडनी देखूंगा। नहीं, ये देखने की बात है ही नहीं, क्योंकि आंखों का विषय नहीं, ये वेदनाओं का विषय है, महसूस करने का विषय है। इसलिए हमारा जो काम है उसका मध्यम जो है, मध्यम, वो वेदनाएं हैं। फीलिंग, फील होता है, महसूस होता है, महसूस होता है, जीवन महसूस होता है। काया अंदर से भी महसूस हो सकती है, टॉप टू बॉटम। चित्त महसूस हो सकता है, मनोविज्ञान विचार प्रक्रिया महसूस हो सकती है, इंद्रिया अंदर से महसूस हो सकती है। और वो जब सब महसूस होगा, तब वहां के जो विचलन के प्रॉब्लम है, दुख के प्रॉब्लम है, तनाव के प्रॉब्लम है, चिंताओं का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, अकेलेपन का प्रॉब्लम है, एक शब्द में दुख का जो प्रॉब्लम है, वो समझ में आएगा। पहले अपने आप को, अपने जीवन को महसूस करने की बात है। तो यहाँ से L1 की शुरुआत होगी अब हमारी। कैसे उतरेंगे जीवन में, अपने आप में, काया में। आपको अभी पता है, शुरुआत जो है, जैसे मैंने कहा कि अपने जीवन, अपने काया के अंदर जो तनाव है, वो अगर बहुत ही गंभीर तनाव है, बहुत ही हिला देने वाले या डिस्टर्ब करने वाले, जीने मरने का सवाल अगर है, तो वो भी आपके लिए एक विषय है मुक्ति का, दुख मुक्ति का। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुख से मन भागना चाहता है, हमेशा बाहर आना चाहता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए वो प्रॉब्लम वैसा ही रहता है। तो वो, उसका अभी हम विचार नहीं करेंगे। साधारण जो मार्ग है, साधारण मार्ग, सर्वसाधारण मार्ग, जनरल, काया में उतरना है तो काया की जो एक्टिविटीज है, काया में जो, क्योंकि जिंदा काया है, जिंदा काया है तो अलग अलग मूवमेंट्स है, अंदर अलग अलग हलचलें चल रही है। बाहर से जैसे मेरा हाथ हिल रहा है या मुंडी हिल रही है, और अंदर भी कुछ ना कुछ हिल रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहे हैं। जो जो महसूस होता है, वो सारे मूवमेंट्स का, सारी गतिविधियों का, सारे सिस्टम्स का, सारे क्रियाओं का बोध होना चाहिए एक्चुअली। वो हमारा मकसद है, लेकिन वो इतना आसान नहीं, क्योंकि वो गुत्थी है।
एक एक करके, एक एक करके, एक एक कदम आगे उठना चाहिए। अभी हमारा काम शुरू हो गया। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग सांस के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि आप सबको पता है अभी काया में उतरना है। तो सबसे पहला जो माध्यम है, पहला व्हीकल है, पहली गाड़ी जो है, पहली किसी बाहर गांव जाना है मुझे। अभी दिल्ली 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 सबसे दूर है यहाँ से, तो सबसे दूर के लोग दिल्ली के हैं। तो मुझे दिल्ली जाना है, तो इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ से मैं निकलूंगा, रिक्शा में बैठूंगा, ट्रेन और बस जो कुछ भी है, दिल्ली राजेश जी के या योगेश जी के घर में या ऑफिस में, जहाँ अलग अलग वाहनों से मैं जाऊंगा। लेकिन ये बाहर के वाहन पता है, दिखाई देते हैं, व्यक्त है वो। यहाँ अंदर, अंदर की दिल्ली, ये वाहन दिखाई नहीं देते। ये वाहन उतरते उतरते आपको मिल जाएंगे, रास्ते में मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक पकड़ो, और सबसे आसान जो वाहन है वो सांस का है। बाकी भी है, कुछ लोग ऐसा भी है कि कुछ लोग जैसे कुछ लोगों ने सिस्टम तैयार किए हैं अंदर जुड़ जाने की, कि ध्वनि ध्वनि का भी माध्यम कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि, ध्वनि। अच्छा, भी थाईलैंड में ध्वनि का भी यूज करते हैं कुछ लोग, या कुछ लोगों ने मंत्र तैयार किए हैं। महायान में कई कुछ मंत्र तैयार किए हैं, ओम मणि पद्मे ओम, या हिंदू लोग जो ओम का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी करते हैं कुछ, या मुसलमान लोग जो ये जो अपने सांस का भी इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए वो पर्टिकुलर ढंग से वो ये करते हैं। तो वो भी एक माध्यम है अपने आप से जुड़ जाने जाने का। लेकिन उसका उपयोग वो अपने आप से जुड़ जाने के लिए करते हैं, या उसका उपयोग कोई काल्पनिक ऑब्जेक्ट से जुड़ जाने के लिए करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन थाईलैंड में बुद्धो, ऐसा एक ध्वनि है, बुद्धो। तो ये ध जो है, ये ध नाभि से निकलता है, बुद्ध। कुछ लोग बहुत क्लियर उच्चार करते हैं, बुद्ध। ये बुद्ध का जो आंदोलन है वो नाभि से है, ध का, बुद्ध, बुद्धं, धम्मं। ये नाभि से, तो ये भी एक उपाय हो सकता है। लेकिन वो जनरल नहीं, क्यों? और वो करना पड़ता है, वो डेलिबरेटली जानबूझकर वो करना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है। तो वो ध्यान भी बन जाता है फिर। इसलिए वो साधारण साधारण विषय नहीं है वो। साधारण विषय कौन सा है? सबके लिए एक जैसा महसूस होने वाला, वो है ये काया, ये शरीर सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है। और यहाँ से एंट्री है, सती में एंट्री है, L1 में एंट्री है। पहले लेवल, पहला स्तर।
शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर छोड़ता है। नैसर्गिक सांस, ये शब्द बहुत अच्छी तरह से अपने मन में रखें। नैसर्गिक सांस। नैसर्गिक सांस का मतलब, मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, यहाँ मैं का कोई काम नहीं है। सांस लेना छोड़ना हमारा काम नहीं है। हमने सांस नहीं भी लिया, नहीं भी छोड़ा, फिर भी शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये काम शरीर करता है। उसी पर उसकी जिंदगी है, जीवन है, जिंदापन है। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। और हमारा काम जो है, वो जो मोमेंट है, वो जो आना जाना है, वो जो श्वसन क्रिया है, जो सांस करती है, जो शरीर करता है, काया करती है, वो मोमेंट के साथ सती, जागृति, ये मुख्य विषय है। और थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो फिर सांस का विषय भी नहीं है वैसे। सांस नाम का जो कुछ हो रहा है, उसके लिए शरीर क्या कर रहा है? शरीर क्या कर रहा है? पेट क्या कर रहा है? पीठ का क्या होता है? पेट के अंदर जो श्वास पटल है, जो छाती और पेट को डिवाइड करता है, विभक्त करता है, उस श्वास पटल का, वो श्वास पटल क्या करता है, क्या हो रहा है? छाती का क्या हो रहा है? पीठ का क्या हो रहा है? इस धड़ का क्या हो रहा है? ये धड़ कंधों से लेकर कमर तक जो आन करता है, अपान करता है, नैसर्गिक रूप से हम नहीं कर रहे, शरीर कर रहा है। वो उसकी आवश्यकता है। ये धड़, ये शरीर आन करता है, अपान करता है। तो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट जो है, हलचल जो है, वो जो जिंदापन है, वो जिंदापन महसूस करने का नाम सती है। आन सती, अपान सती। जिस वक्त अपान हो रहा है, मैं अभी बोल रहा हूं और अपान हो रहा है, तो मेरे लिए वो अपान सती है। जब मेरा बोलना बंद होता है तो शरीर आन करता है, तो मेरे लिए वो आन सती है। इस क्षण में जो हो रहा है वो सती का विषय है। सती आगे पीछे का विषय नहीं। जो सांस बीत गई वो सती का विषय नहीं। जो सांस अब चल रही है, इस क्षण में चल रही है, इस क्षण में अगर मेरा शरीर अपान कर रहा है, इस क्षण में अगर मेरा शरीर आन कर रहा है, तो वो मेरे लिए आन सती है, अपान सती है, या अपान सती है, आन सती है। इस क्षण में सती यानी वर्तमान में होना, रहना। बीता हुआ सांस नहीं, आने वाला सांस नहीं, अभी, इस वक्त, इस क्षण में, अभी। काया आन करती है, काया अपान करती है। क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ये महसूस करना,
वेदना, जाणीव, महसूस करना, ये महसूस करने का काम मतलब सती है। इसका भान रखना सती है। इस वक्त का काया आन कर रही है तो उसका भान रखना मतलब वो आन सती है, या और थोड़ा उसको ये करके काया आन सती है। मेरे ख्याल से काया आन ही महसूस करना अच्छा है। केवल आन महसूस नहीं होता, केवल आन कभी महसूस नहीं होता। क्योंकि आन स्वतंत्र रूप से चल नहीं रहा। आन, अपान, सांस काया का हिस्सा है, काया का अंग है। शरीर अनापान कर रहा है। इसलिए मुझे तो वो बहुत फायदेमंद लगता है मेरे निजी प्रैक्टिस में, अपने प्रैक्टिस में। जब काया आन करती है तो काया आन सती, जब काया अपान करती है काया अपान सती। अपना काम, हमारा काम केवल सती है। शरीर का कुछ करना नहीं है, काया का कुछ करना नहीं है, सांस का कुछ करना नहीं है। जागृति, ये हमारे लिए काम है कि इस वक्त, इस क्षण में सांस के स्तर पर क्या चल रहा है। अभी फिलहाल इतना ही। अगर ये आपको महसूस हो रहा है कि काया आन करती है और आप उसके प्रति जागरूक है, उसका भान है, काया अपान करती है उसके प्रति आप जागरूक है, उसकी सती है, और उस प्रवाह के साथ अगर आप अपनी सती मिला रहे हैं, एकरूप कर रहे हैं, जैसे चलती गाड़ी पकड़ने की कोशिश हम करते हैं, या चलती साइकिल पर पीछे बैठने का डबल सीट जो लेते हैं ना, चलती साइकिल पर अगर हमको पीछे बैठना है तो हम क्या करते हैं, उस साइकिल के गति के साथ अपनी सती में अपनी गति मिला देते हैं, काया की गति। थोड़ा दौड़ते हैं, दो चार कदम दौड़ते हैं और फिर डबल सीट बैठते, पीछे बैठते हैं। या अभी बड़े शहरों में वो लोकल का जो उदाहरण है या बस का उदाहरण है, चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन अगर पकड़ना है तो उस ट्रेन की जो गति है, उस गति के साथ, उस ट्रेन की गति के साथ आपकी गति अगर मिलती है तो आप गाड़ी में चढ़ सकते हैं। ट्रेन की गति के साथ आपकी गति अगर मिलती है तो आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आपकी गति आगे पीछे हो गई तो फिर वो आप उस पर नहीं चढ़ सकते। इसी तरह से ये सांस की गति के साथ अपनी सती मिलानी है। ये डिफिकल्ट काम है, लेकिन लेकिन वो देखते 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 शुरू में हम एकरूप नहीं हो सकते, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ये कभी महसूस किया होगा, क्योंकि बहुत आप सारे लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। थोड़े थोड़ी बहुत, कुछ लोग, सबका पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ के प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपने प्रैक्टिस से ये जाना होगा, जब आप आनापान सती करते हैं, आनापान को देखते हैं, तो आनापान की गति थोड़े थोड़ी धीमी होने लगती है। ये आपका अनुभव होगा। तो जब वो गति धीमी होती है तो उसके साथ सती मिलाना आसान होता है। और जब सांस की गति यूनिफॉर्म नहीं रहती, यूनिफॉर्म का मतलब समगति नहीं रहती,
मतलब बहुत शांति के साथ शरीर सांस अंदर ले रहा है, महसूस हो रहा है। शांति के साथ सांस बाहर शरीर छोड़ रहा है, महसूस हो रहा है। तो ये जो संथ गति और यूनिफॉर्म गति है, जो उसका जो स्पीड है, उसकी जो गति है, वो बहुत ही मतलब सरल महसूस होती है। सांस में भागदौड़ नहीं महसूस होती। उछल उछल कूद नहीं महसूस होती सांस में, या सांस में कुछ भारीपन नहीं महसूस होता। क्योंकि आप सांस को देखते देखते, आनापान को देखते देखते आपका मन थोड़ा शांत होता है, तो सांस भी शांत होती है। मन का शांत होना मतलब शरीर भी शांत होता है, और आपकी सांस की गति थोड़ी, क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म होती है या नॉर्मल में आती है। उस वक्त उस गति के साथ सती मिलाना आसान होता है। तो पहला पहला इंतजार हमको वही करना पड़ता है कि सांस की गति, शांति के साथ आनापान सति का अभ्यास करते करते सांस की गति को थोड़ा धीमे होने तक इंतजार करना पड़ता है। और फिर आप सांस की गति में उतर सकते हैं। इस क्षण में अगर आप वो महसूस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि जब शरीर सांस अंदर लेता है तो आप उसके साथ है, सती उसके साथ है। शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है तो सती उसके साथ है। ये है काया आनुसति, काया अपानुसति। ये सांस के लेवल पर सती का काम है। सांस के लेवल, फिलहाल हम केवल सांस को देख रहे हैं। हम अभी काया काया में ज्यादा नहीं उतर रहे हैं। वेदनाएं वेदनाएं भी आप हरदम ये मन में रख सकते हैं कि हर जिंदापन मतलब वेदनाएं ही है। मतलब सांस भी आपको महसूस हो रहा है तो वेदना के कारण ही हो रहा है, क्योंकि फील हो रहा है ना, महसूस हो रहा है मतलब वेदना है वहां पर। तो सांस में भी वेदना है। वेदना काया का हिस्सा है और सांस भी काया का हिस्सा है। तो आनापान को महसूस करना या काया आन काया अपान को महसूस करना मतलब वेदना ही है, फीलिंग्स ही है। ऐसे बाद में आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, अंदर का प्रवास करेंगे, यात्रा अंदर जितना जितना महसूस होता जाएगा, आपको बाद में थोड़ा बहुत पता चलेगा कि ये जो अंदर जो जो महसूस हो रहा है वो एक दूसरे से अलग नहीं है। सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिलहाल सांस की गति, काया आन कर रही है, पेट के अंदर कुछ तो ऐसा अप डाउन हो रहा है, चलिए उसको नाम नहीं देंगे, कुछ तो अप डाउन हो रहा है। कुछ तो अप डाउन हो रहा है। और छाती में एक तरह का खालीपन निर्माण होता है, तभी हवा अंदर आती है, सांस अंदर आता है। कुछ तो खींचता है, मतलब आकुंचन होता है, प्रसरण होता है।
चलिए, उसको उसको सांस पटल या दूसरा कुछ नाम देने की भी आवश्यकता नहीं, हम वेदनाओं के आधार से जाएंगे। पेट, पेट के अंदर छाती, इसमें कुछ न कुछ ऐसा कुंचन प्रसरण हो रहा है जिसके कारण अनापान चल रहा है। उसकी सती, उसका भान इस क्षण में जो कुछ भी हो रहा है वो सती का विषय है। और जिस सूत्र के आधार पर अभी हम ये सब चर्चा कर रहे हैं, ये अभी जो चर्चा है ये अभी अनुभव के आधार से की है, लेकिन सूत्र ये कहता है कि आनापान सती की साधना, ये भावना, इसे भावना कहते हैं, जो अभी हमने चर्चा की, अनापान अनापान सती की भावना यानी साधना करना महाफलदायक है। क्यों महाफलदायक है? क्योंकि आनापान सती की अधिक अधिक भावना या साधना करने से वह चार सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है। और चार सती पट्ठान यानी जिस जहां से सती आगे प्रस्थान करती है, एंट्री करती है और आगे चलती है, वो काया, वेदना, चित्त, मनोधर्म, चार सती पट्ठान। तो फिलहाल हम बाकी सती पट्ठानों का विचार नहीं करेंगे। फिलहाल हम विचार कर रहे हैं काया का, और काया का भी नहीं, काया जो आन कर रही है, अपान कर रही है, उसका। फिलहाल हमारा विषय इतना ही है, लेवल 1 में इतना ही देखना है। क्यों इतना ही देखना है? क्योंकि इस तरह से आन सती, अपान सती, या काया आन सती, काया अपान सती का अनुभव करते 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 करते, साधना करते करते आप सांस के आधार से अपने आप काया में उतरेंगे। मतलब सती पट्ठान के पहले चरण में उतरेंगे। क्योंकि काया में उतरना ये हमारा पहला उद्देश्य है, काया महसूस होना। तो फिलहाल सांस के स्तर पर काया महसूस हो रही है। और सांस क्या है? जिसमें ये पेट, पीठ, डायफ्राम, छाती, ये धड़ का जो हिस्सा आनापान की क्रिया में आ, आ, जुटा हुआ है, ये धड़ जो अनापान की क्रिया में जुटा हुआ है, उतना ही फिलहाल महसूस करना है। उसके इधर उधर का भी महसूस होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, आज आगे जाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि पहला जो काम है वो काया के साथ संपर्क प्रस्थापित करना है। ज्यादा भाग दौड़ करेंगे आगे के, आए हार्ट कहाँ है, फिर ये पचन क्रिया कहाँ चल रही है, ये कहाँ है, और ये कहाँ, ब्रेन कहाँ है, और ये सब अगर एक साथ भी लेंगे तो फिर वो भटक जाएंगे। सती के आधार से जो जो कुछ एक एक शनै शनै क्रमशः जो जो महसूस होता है, उसको अगर देखेंगे तो फिर अपने आप वो सब इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अपने आप अगला कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता जाता है अपने आप।
फिलहाल तो इतना ही महसूस होना चाहिए कि ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से छोड़ती है। हमारा काम केवल सती है, महसूस करना है। आन सती, अपान सती, काया आन सती, काया अपान सती। वर्तमान में, वर्तमान में, अभी, बीता हुआ सांस नहीं, आने वाला सांस नहीं, अभी। मेरे ख्याल से इतना यहाँ तक पर्याप्त है, काफी है। क्योंकि अगला काम सारा प्रैक्टिकल है, वो और वो आपको करना है, हर एक को करना है। मुझे अपना काम करना पड़ेगा, आपको आपका काम करना पड़ेगा। इसमें कुछ शक है, कुछ संदेह है, समझ में नहीं आया है, तो कुछ चर्चा अभी करनी है या 5 मिनट का ब्रेक लेकर करनी है? 12 बजने को आया है अभी, 11:58। 5 मिनट का ब्रेक लेना है।